हेलो, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक अपंग भिखारी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी हमें तो काफ़ी अच्छी लगी थी। उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगेगी। कृपया ध्यान से मेरे भाइयों तथा बहनों सुने। एक अपंग भिखारी सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था। उसके समीप से जो भी जाता उसे कोसते हुए तथा भला बुरा कहते हुए जाता था, लेकिन फिर भी वह भिखारी आखिर क्या करता। प्रत्येक आदमी से कुछ न कुछ देने की गुहार लगाता था। एक भले आदमी को उसकी दशा देखकर दया आ गई। उसने अपनी जेब से 100 रुपया निकालकर भिखारी को दिया तथा ईश्वर से उसके ऊपर दया करने की प्रार्थना की। उस भिखारी को 100 रुपया पाकर उसका काफ़ी हौसला बढ़ गया और वह उस आदमी को जाते जाते देखता रहा और दुआ देता रहा। साथ ही अब और ज़ोर ज़ोर से पुनः भीख मांगने लगा। फिर एक सज्जन थोड़ी देर के बाद आए और बोले, तुम इतने दीन होकर क्यों पुकार रहे हो? भिखारी ने दोनों पैर कटा हुआ दिखाते हुए कहा, बाबूजी, मैं लाचार हूँ। पेट भरने के लिए मेरे पास इसके अलावे और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से कुछ देने की गुहार लगाता हूँ। इस बात पर वह आदमी ठहाका लगाकर हंसता हुआ बोला, तुम्हारी अपंगता से दीनता का क्या संबंध? तुम क्यों मजाक करते हो? तुम्हारा तो सिर्फ पैर ही नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक तो है। तुम तो मात्र 300 रुपये के खर्च से चल सकते हो और यह कोई बड़ी रकम भी तो नहीं है। इतना रकम तो तुम्हारे पास होगा ही। अब तुम ही बताओ, तुम गरीब कैसे हो? इस बात पर भिखारी विस्मय से उस आदमी को देखता रहा और सोचता रहा, यह कैसी बात कर रहा है? यह हमसे कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है? क्या वास्तव में कृत्रिम पैर भी होता है? मैं मात्र 300 रुपये खर्च करके सभी आदमी की तरह चल सकता हूँ, तो फिर मैं इतना दीन और हीन होकर क्यों गिड़गिड़ा रहा हूँ? क्या मैं अभी भी इस विश्व में अपनी कोई उपयोगिता सिद्ध कर सकता हूँ? इस पर उसके अंतरात्मा ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अब वह भिखारी भगवान पर भरोसा करके 300 रुपया में दोनों पैर बनवाया, साथ ही एक साइकिल रिक्शा भी खरीद लिया। अब वह काफ़ी खुश था। उसका हिम्मत तथा हौसला दोनों बढ़ गया और वह कमीशन एजेंट का काम शुरू किया। जल्दी ही पूरी मंडी में उसकी एक पहचान बन गई। कुछ ही दिनों में जाने माने और विश्वसनीय एजेंट बन गए और पूरा पैसा कमाने लगे। धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा। शहर का प्रतिष्ठित आदमी बन गया। एक अच्छा सा घर और गाड़ी खरीदी। जीवन में फिर से सारी खुशियाँ वापस आ गई। उनका बिछड़ा हुआ परिवार भी वापस आ गया। मेरे भाइयों तथा बहनों, अब आप इस कहानी से अपने अपने हिसाब से तथा अपने अपने ढंग से अर्थ समझ सकते हैं कि आदमी में कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है। आदमी क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। हाँ, तो मेरे भाइयों तथा बहनों, यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें
तथा अपने जानने और पहचानने वाले मित्रों को शेयर करना ना भूलें।